जब मोहब्बत तकलीफ़ देने लगती है ना, वो एडिक्शन होती है। जब आप किसी से प्यार करें और बदले में आपको तकलीफ़ मिले और दूसरे को भी तकलीफ़ मिले, तो ये है वो ह्यूमन एडिक्शन। 2-3 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपको बताया था ना, जिसमें शुरू में बड़ी लव बॉम्बिंग होती है, डर 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 डर। हाँ, अच्छा, तो उसमें जब अगला बंदा मोहब्बत से ही घबरा जाए, आपकी मोहब्बत से वो घबरा जाए और छुपने लगे और आइसोलेशन में चला जाए, और फिर कोई बंदा उसका पीछा करना शुरू कर दे पीछे और पता चलाना शुरू कर दे कि मेरे नाल क्यों नहीं मिलता। एडिक्शन है ना, ये अनहेल्दी लव की सारी स्टेजेस रोमांटिक लव में भी आती है और नॉन रोमांटिक लव में भी आती है। तो मैं बात कर रहा था कि थोड़ा, चूँकि हमने मेडालियंस का सिलसिला अभी अभी शुरू किया है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सैकड़ों की तादाद में, कि जो शायद बुरा माने कि सानू नहीं पूछा। तो मैं उनके लिए ये लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि चूँकि शुरू अभी किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो बैकलॉग है उसको निपटा दें, और जो 10 साल, 16 साल, 18 साल, फिर ये 6 महीने या 3 महीने या 2 महीने, तो सबको हम जब बुलाएंगे तो इसका मतलब है कोई रह नहीं जाएगा। तो अगर किसी को ये बात खुले कि भी मुझे नहीं पूछा, तो ये मतलब नहीं है कि वो हमें याद नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि हमने यानी एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, ताकि जो हमारा असल प्रोग्राम है, और फिर इसके हम दिन बढ़ा देंगे। चूँकि अभी ये सिर्फ जुमेरात का दिन रखा है, तो फिर हम बुध का दिन रख देंगे जब मिस शमाइला और डॉक्टर इजाज़ का दिन होता है, फिर हम मंडे का दिन या सैटरडे का दिन, और फिर इसको थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे ताकि हमारी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, इसको जो हम बातचीत को कहते हैं, हम इसके ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें यह है कि जो यहाँ बैठे हुए हैं वो ये ना सोचे कि किदों साल होएगा, ते किदों 2 साल होंगे, ते फिर किदों सानू किया जाएगा कि तुसी भी आओ। ऐसा नहीं है, चाहे वो एक दिन हो। और मैं समझता हूँ कि जो एक दिन है, वो जो पहला दिन है, जो बारिश का पहला कतरा होता है, वो ये बताता है कि अब मूसलाधार बारिश होने वाली है। तो ये बात सही है कि जो पहले दिन आएंगे, या 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद, फिर कोई वक्त ये भी हो सकता है कि पहले दिन आते ही वो थोड़ा फ़र्क होता है। उनको चिप्स कहते हैं, मेडालियंस नहीं कहते, उनको चिप्स कहते हैं। चिप, पर्पल चिप जो पहले दिन आता है, तो उसको पर्पल चिप कहते हैं। जामनी रंग का एक छोटा सा कॉइन सा होता है वो। जिनके अंदर अभी मोटिवेशन की कोई कमी हो, तो उनको इससे मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हम सब इंसान चाहते हैं कि वो कुछ करें तो कोई उसको सराहे। और उसका एक तरीका, चूँकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का तरीका है, ये 12 कदमों के जो प्रोग्राम है उसका ये तरीका है, और हमने बगौर इसको स्टडी करके तो फिर कहा कि हाँ, हम भी इसको राइज करें। क्योंकि लोग पूछते थे, क्योंकि लोग इंटरनेट पे जाते हैं, तो लोग पूछते कि आप मेडल क्यों नहीं देते, तो हमने कहा कि देंगे, लेकिन अभी पेरेंट्स के लिए हमने शुरू नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप में से किसी को कहना चाहिए कि असल जो ड्राइविंग फोर्स है, और मैं चाहूँगा कि जल्द ही ऐसे पेरेंट्स को जो कि गैर मामूली दिलचस्पी लेते हैं इल्म हासिल करने में, और ख़ास तौर पर अपनी सोबराइटी में, ये जो पेरेंट्स को मेडल मिलेगा वो इसलिए नहीं मिलेगा कि वो अपने बच्चे की सोबराइटी में उन्होंने कोई काम किया है। उनको मेडल मिलेगा जब वो अपनी सोबराइटी पे काम करेंगे। हाँ, ये मेरे ख्याल में 15 साल हो गए आपको आते हुए, 15 साल। और ये कितनी बड़ी मुद्दत है कि 15 साल तक अपनी ज़ात पे काम करने का जो शौक़ है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो शौक़ ख़त्म नहीं हो रहा। और मैंने 13 साल की उम्र में अपनी ज़ात पे काम करना शुरू किया था। 13 साल की उम्र में मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि मुझे अपनी ज़ात पे काम करने की ज़रूरत है। और मैं मोहल्ले की लाइब्रेरी पे गया, और मैंने जाके तो लाइब्रेरी के मैनेजर से कहा कि मुझे कोई ऐसी किताब दो कि जिससे मुझे अपने आप को बेहतर बनाने में कोई मदद मिल सके, और मेरा कोई मूड और मिजाज अच्छा हो सके, मैं अपने घर वालों से निभाह कर सकूं। तो उसने कहा कि जी रज़िया भट्ट दे नावल लगे ने, बस पढ़ लो। तो आपको पता ही है, रज़िया भट्ट के नावलों से तो बंदा ये नहीं सीख सकता।
हाँ सारे पढ़े, मैं पढ़ के देखे। अच्छा, तो उसके बाद मुझे उसने एक दिन किताब ला के दी फिर एक, और उसने कहा कि मैं गया था नारकली और वहाँ से मैं ये किताब आपके लिए लाया हूँ, मुझे बुलवा के उसने कहा कि ये किताब आप पढ़ें। उस किताब का नाम था मीठे बोल में जादू है, और वो डेल कार्नेगी की किताब थी। और डेल कार्नेगी ने वो जो किताब लिखी थी उसका नाम था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें खुलना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद मैं कभी एक दिन भी वक्फा नहीं डाला अपनी ज़ात को कुछ ना कुछ बेहतर। और मैं जब कोशिशें कर रहा होता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं तुसी बड़े होके की बनना है, तो मैं कहता हूँ जी उनकी बनाना है, बस अपने लिए थोड़ा सा आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि जो अच्छा रास्ता होता है, जो सुलझाव का रास्ता होता है, ये अपने लिए मज़े का रास्ता होता है। जैसे मैंने बताया था 1.5 साल पहले मैंने चाय छोड़ी, मुझे अभी भी मुश्किलात होती हैं कभी कभी, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मैं वापस चाय पे जाऊं। मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं क्यों ना ऐसा बन जाऊं कि मुझे चाय की याद या ज़रूरत महसूस ही ना हो। अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते रहे, और आज से 40 साल पहले वो फिल्मों में आए थे। एक फिल्म थी विधाता फिल्म में वो आए थे। ही वॉज ए वेरी हैंडसम बॉय। पहली रॉकी थी, लेकिन मैंने जो पहली फिल्म देखी थी वो विधाता थी, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम बॉय था। और फिर फ़ौरन बाद हमने सुना कि वो हेरोइन एडिक्शन में चला गया है, फिर वो रिहैब्स के अंदर आना जाना रहा, फिर उसने और फिल्मों में काम किया, फिर रिहैब जाना, फिर और फिल्मों में। सारी ज़िंदगी यानी वो इसी तरीके से गुजरी, और अब भी उनकी ज़िंदगी में बहुत टर्मोइल है। अगर आप चेहरे पे देखें तो आपको लगता है बहुत बुढ़ा हो गया है, जैसे सुकून के तासरात नज़र नहीं आते। और ये उनकी अब शायद कैंसर डायग्नोज हो गया अनफॉर्चुनेटली, और खुशी की तलाश में कामयाबी ना मिली, क्योंकि हमेशा शायद सोचा होगा कि एक मौका और मिलेगा, एक मौका और मिलेगा, और ये एक और मौके की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं। क्या आपने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि एक मौका और नहीं मांगना किसी के लिए, अपने लिए मौके मांगें। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं और उसकी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो वो मांगे एक और मौका, तो आप उसे प्यार से कह दें कि नहीं, एक मौका और नहीं, बस जितना था हो गया। और आप सब जानते हैं कि आपने सैकड़ों मौके दिए। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।